दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आरा बिहार की रहने वाली विजया शर्मा जी से, जो लेखक हैं, कवयित्री हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम मंचों पे वो मंच संचालन कर चुकी हैं। आजकल वो हैदराबाद में हैं और हमारे साथ वो हैदराबाद से जुड़ रही हैं। तो स्वागत करते हैं विजया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और लग रहा है कि आपने मंच साझा कर दिया। बहुत बहुत आप जी विजय जी, आप आरा बिहार रहने वाली है। आरा सुना है हम लोगों ने, भोजपुरी गानों में बहुत सुना है, आरा हिले पटना हिले। जी तो जी थोड़ा सा आरा के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। क्या खासियत है आरा की, किस तरीके की वहाँ का लोक जीवन है, लेखन कैसे है वहाँ का? जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरा जो शहर है वो इतिहास के नोक पे है। हम जी जी। भारतीय बातें करते हैं। हम्म। 1857 जो हमारा सबसे पहला हस्ताक्षर है इस जी। स्वतंत्रता के, तो हम्म। वहां पे सबसे पहले बात आती है आरा की, आरा हम्म। के वीर सिंह की, जो कि हम्म। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई इनके साथ थे खड़े हो। और हम्म। उनके साथ बात आती है उनकी सहभागिता, यानी जो अर्धांगिनी की हम बातें करते हैं, तो वीर हम्म। कुंवर सिंह और उनकी दूसरी अर्धांगिनी धर्मन बाई की बात आती है। तो रस बात करते हैं हस्ताक्षर, तो अगर उपयोगिता की बात करें, प्रेम की बात करें, तो 1757 में वहां ऐसा कुछ हो चुका है हाँ। जो आज की भी कल्पना बहुत अलग है। अच्छा। 17वीं शताब्दी में वहां पे एक, जिसे मैं आरा का ताजमहल कहती हूँ, बीबी जान का हम्म। हाता है वहां। हम्म। वहां पे एक अंग्रेज जॉन साहब थे। उन्होंने हम्म। उस वक्त आकर एक मुस्लिम युवती से प्यार किया और हम्म। उनके साथ शादी की। शादी के बाद हम्म। भी दो धर्म अपनी अपनी पे रहे। तो हम्म। उनकी याद में मकबरा बनाए थे। अच्छा। जो उसका मकबरा है उसको कहते हैं। हम्म। और मैं अपने जब मैं लिखावट करती हूँ तो उसमें मैं लिखती हूँ कि वो हम्म। आरा का ताजमहल है। तो दो अच्छा। चीजें। हाँ, हाँ। वीरता भी आपको मैंने बताई, प्रेम भी बताया। अब बात करते हम्म। हैं, एकमात्र ऐसा शहर है हम्म। जहाँ स्वतंत्रता सेनानी लोग, मतलब जब स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है तो हम्म। आपने सुना होगा, लोगों पे मुकदमे चले, हाँ हाँ। लोगों पे मुकदमे हैं। हाँ, जी। ये ऐसा शहर है जहाँ हाँ। पूरे पे मुकदमा हुआ था। अच्छा। हाँ, आरा हम्म। एकमात्र शहर है पूरे इतिहास में हम्म। जिसपे मुकदमा हुआ था। हम्म। आरा वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा। हाँ, जी। 1857। और हम्म। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं कहना रहेगा, मतलब हम्म। आरा वर्सेस उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो थी। तो अच्छा। एक इसका अनूठापन है। खाने में हम्म। तो आपने विविधता सुनी होगी, हमारे यहाँ का लिट्टी चोखा मशहूर है। लेकिन उसके हम्म। अलावा सारी चीजें हैं, जैसे पीठा है, हम्म। बहुत मिठाइयाँ हैं जो वहीं की बनी हैं। छेना की हम्म। एक मिठाई होती है जो हम्म। सिर्फ वहां बनती है और कहीं नहीं बनती पूरे देश अ- अच्छा। वाह। में। हाँ, उसको खुरमा बोलते हैं। खुरमा, हाँ हाँ हाँ। हम्म। उस छेने को बस पीस में काट के और उसको तल के फिर मतलब मीठे में डाल के उसका बनाया जाता है। वो अच्छा। एकमात्र जो वहां भी बनता है, बाकी कहीं नहीं बनता। हम्म। फिर तो अगर बात आए, मैं हम्म। कहा कि मैंने हम्म। सुना है, मैं जब हम्म। दिल्ली में भी पढ़ती थी तो मुझे पहला क्वेश्चन, जब आप बिहारी है ना, और हाँ खासकर हाँ। जब आप भोजपुरिया हैं, तो ये हम्म। पहला क्वेश्चन होता है कि हमने तो ये नाम सुना है। हम्म। लेकिन शैलेंद्र जी, दुख भी है, अच्छा भी लगता है, और इसको क्या ही कहें, हमारी पहचान सिर्फ इन गानों की वजह से नहीं है जो आजकल हम्म। चल रही है। हम्म। हमारे यहाँ जीवन से लेके हम्म। मरण तक के, हाँ। और मरणोपरांत भी आपको गाने हैं। आप जब हम्म। मर जाते हैं ना, उसके बाद हम्म। भी आपकी जो संतान है वो हम्म। आपको गीत के माध्यम से याद करती है। हम्म। और ये कहीं नहीं होता। लोग जी जी। जीवित लोगों की तो बातें करते हैं, लेकिन मरणोपरांत हाँ। आपको गीत में, हमारे यहाँ हम्म। दस्तावेजी जो होती है वंशानुक्रम, तो हम्म। आपने देखा होगा हर जगह, मतलब मेल पाठ रखते हैं जिनको हम्म। जरूरत होती है। हम्म। हमें खेतों की जरूरत है तो हमने वंशानुगति बना ली हम्म। है। हमें हम्म। हम्म। जायदाद की जरूरत है तो हमने वंशानुगति बनाई है। हम्म। लेकिन भोज
और अनुगत हैं, क्योंकि गीतों में रहता है। अच्छा। और हाँ, वन जो हमारा आपने वृक्ष देखा होगा, उसमें सिर्फ मेंबर्स का जिक्र होता है। आप जब देखेंगे तो मेल मेंबर्स का, और फलाना हुए, उनके इतने बेटे हुए, उनकी पुत्री हुई, तो फिर ब्लॉक कर दिया जाता है, बेटों का फिर से वंशानुक्रम चलता है। लेकिन जो हमारी औरतें दस्तावेजी करती हैं, उसमें हाँ। मेल के साथ उनकी फीमेल पार्ट होता है, यानी जब जाती हैं तो मेल पार्टनर का नहीं, उनकी फीमेल पार्टनर्स का गीत गाया जाता है। अब सोचिए कि वो कितना विस्तृत है। आपने जो सुना वो सिर्फ आरा हिले पटना हिले सुना, हमने जो देखा है, हमने जो गुना है, हमने जो गाया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये नई बात आपने बताई है। और अगर आप सुना सकें 2 लाइनें इस क्रम की, जो वंशानुगत नाम है, तो लोगों को थोड़ा आसानी समझ आएगा जी। मैं गाना तो अभी नहीं गाने की इस आप मुझे मेरा गला हुआ है, सारी संझा पर आप बेटे का ब्याह किया, बेटे की शादी, मुंडन किया, कुछ भी ऐसा कार्य किया, तो उसमें उनको न्योता दिया जाता है। वो न्योता है कि अहो अहो बाबा जी नेवतीला कवन बाबा आई ना जी गिरे आई ना जी अपना हे मैया हे कवन मैया अपने के नेवतीला आई ना जी अपना अंग, आई ना जी अपना जी मुड़न पड़ुए मुड़न भावतवा नुआई नेवतीला, यानी हमने उनको न्योता दिया कि आपके घर में सुमंगल है, आप आइए, आप आइए। अभी अभी मेरे बेटे का मुंडन हुआ था, तो मुझे वो गीत याद थी, तो वो कर दिया। यानी आपके आंगन, आपके घर में, जो है उनको बताया, घर में जो औरतें हैं, जो माई है, कहा जा रहा है कि आप आंगन में विराजित का मुंडन। तो ये नई चीज हम लोगों को पता चली। अब आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उस पर चर्चा करते हैं। कैसे शुरू हुआ आपका लेखन का सफर ये? जी, इसके पीछे एक बहुत ही त्रासदी भी कह सकते हैं मेरे जीवन का। अच्छा। मैं टेक्निकली जुड़ी थी। मैंने बीए किया हुआ है, और उसके बाद एमबीए करने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएस कॉलेज दानापुर पटना में। फिर शादी हुई और मैं कंसीव्ड हो गई। कंसीव जो हुई तो मुझे अपने बेटे के लिए, मेरी तबीयत खराब होने लगी, बेटा भी आने वाला था, तो जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़नी पड़ी। अब जो इंसान इतने लोगों के बीच में संघर्ष से, मैं 12 साल बाहर रही थी। 12 साल बाहर की पढ़ाई की थी, मीन्स घर से दूर रह के, तो आप मेरा स्ट्रगल सकते थे। उसके बाद जब जॉब, तो ऐसा जॉब सारे लोगों से करना, अपनी जगह सब कुछ था। और मैं जब आई यहाँ, तो हैदराबाद में ही आई, और इसी फ्लैट में जहाँ से आपसे बात हो रही है, इसी फ्लैट में जहाँ पति सुबह 9 बजे निकल जाते थे जॉब के लिए, और रात को 9 बजे आते थे। मैं 12 घंटे अकेली, प्रेग्नेंट लेडी अकेली, मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं, जगह है अलग, सब कुछ अलग। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। ये सारी जो पिछली है वे मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें बाहर आती हैं, आप उसको किसी ना किसी माध्यम से बाहर करेंगे। तो हमारा एक युग अच्छा था कि फेसबुक पे मैंने लिखना स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, लिखना स्टार्ट किया, लोगों को बहुत पसंद आया। जैसे आपने कहा ना, मैं कुछ चीजें जो बताई, जो आपको अट्रैक्ट करी, तो इसी में
एक माध्यम ये हुआ कि मैं अपने मायके गई थी। हमें आने पे बिहार में एक रवायत है कि जब तो उन्हें नीचा दिया जाता हम्म बहुत कम चावल रहते हैं, दूध हम की देखिए तो बहुत थी। तो मैं पटना एयरपोर्ट पे थी, हैदराबाद आने वाली थी। मैंने लिखा कि खोइछे का भार आंसुओं के साथ कुछ और ज्यादा भारी हो जाता है। बहुत लोगों ने, जो मेरे दोस्त थे जो बाहर रहते थे, तो उनसे पूछा ये खोइछा क्या होता है। फिर पहली आर्टिकल लिखी खोइछा के बारे में। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए कि बताओ कि ये खोइछा होता क्या है। ये चंद दाने नहीं है, ये चंद सिक्के नहीं है, ये चंद चीजें नहीं है, ये क्या भावना रखती है और इसके पीछे क्या भावार्थ है उसके लिए। तो मैंने वो लिखा, लोगों को बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने कहा कि भोजपुरी की और चीजें बताइए, और चीजें लिखिए। फिर मैंने वो छोटी छोटी चीजें लिखना स्टार्ट किया। कविताएं भी थी इसी दरमियान, वो भी पोस्ट किया। एक फैन पेज बन गया। और फाइनली मेरे जो पब्लिशर हैं अनामिका प्रकाशन के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट बहुत ही पता नहीं, मैं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लिखिए और मुझे दीजिए, मैं इसको पब्लिश कराना चाहता हूँ। उसको पब्लिश कराया। पिछले सितंबर को मेरी पहली एकल किताब सच बुनती हूँ मैं आई थी। अच्छा, तो क्या क्या है इस पुस्तक में, सच बुनती हूँ मैं में? इसमें सिर्फ मेरी कविताएं हैं। अच्छा। जो मैंने कविताएं लिखी, ये सिर्फ कविताओं की किताब है। और कवि और इस साझी आ चुकी, तो अपना अपना महत्व जरूर रखती है मेरी लाइफ में। अच्छा, तो सारी जो अभी तक आपका प्रकाशन है वो कविताओं का है या लेखों का भी प्रकाशन है? लेखों का भी है। जैसे आप एक दो किताबें हैं, नीरज मुसाफिर द्वारा संपादित घुमकड़ी जिंदाबाद। और दूसरी है विभूति भूषण झा द्वारा इन्नत। हाँ, घुमकड़ी जिंदाबाद में मेरी एक घुमकड़ी की किस्से इसमें संकलित हैं, और इसमें मेरी एक कहानी संकलित है जिसका नाम है अपूर्व। तो आपको क्या लिखना ज्यादा पसंद है, कहानी या कविताएं? मुझे संस्मरण लिखना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, जब मैं कहानी शैली में, कहानी शैली में, हाँ आपने देखी होगी। मुझे वो ज्यादा पसंद है। मैं अपनी गलियों में ज्यादा करती वो जो बिहार के वो उसमें। हाँ, बिहार संस्मरण आप कह सकते हैं। मेरी पुरखों की चीजें जो अब विलुप्ति की कगार पे है, मैं उन चीजों को लिखती हूँ। क्योंकि अटैचमेंट है मेरा, और उन को मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जैसे है, जो अभी हैदराबाद में रह रहे हैं। अभी हम देखिए शैलेंद्र जी, हमने वो चीजें देखी हैं। तो पता चलता है जब उसमें ना, तो बहुत सारा कर लेते, लेकिन जब उस माहौल से, मेरा बचपन से ही यहाँ, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। हाँ, सही बात। हमें उन्हें बताना है, हमें उन्हें समझाना है कि ये चीजें भी होती थी। अभी देखिए मेरा बेटा पैनकेक खा लेता है। जब आप कि आई एम कुकिंग पैनकेक फॉर यू, ही विल बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है। वही चीज हमारे यहाँ छाछ है, छाछ बनती थी, सेम वही पैनकेक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे छाछ खाओगे तो शायद वो हिचके। तो हमें बताना है ये छाछ ना तुम्हारा पैनकेक, जो हमारी दादी अम्मा, हमारी नानी अम्मा खिलाती थी, और यही पैनकेक हम पड़े हुए हैं। तो चीजें वही है, बस आपको उनको बताना है। और बताने का दो ही जरिया है, या तो आप उनको लिखित या अलिखित रूप से दे सकते हैं। तो मेरे लिए एक आसान सा जरिया है कि मैं उसे लिखित रूप से बढ़ा देती हूँ आप लोगों तक। कुछ रिसर्च वर्क भी आप कर रही हैं? मैं HR से ह्यूमन रिसोर्स वर्क करता है। मैं PhD कर रही हूँ आपके वीर सिंह यूनिवर्सिटी से। और अच्छा। हाँ, शायद कुछ दिनों में वो थीसिस भी जमा हो जाए। किस विषय पे है कुछ?
ह्यूमन रिसोर्स पे है। अच्छा, जैसे ह्यूमन रिसोर्स पे, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा एमबीए अब रहा है। आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की तो इससे एक जुड़ा सवाल मन में आ रहा है कि जी यूपी बिहार के लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं बड़े शहरों की, बॉम्बे का, हैदराबाद, जहाँ भी चीजें वो लेके जाते हैं और क्या वहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं। आपका अपना अनुभव रहा होगा, आप बिहार को लेके वहां गई, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे सीखते होंगे कि बिहार का है। छठ आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है। जी बिल्कुल। हम देखिए विरासत में वही चीजें ले जाते हैं जो हमें मिलती है। हम्म जो आपको अगर अच्छाई मिली है आप अच्छाई लेके जाएंगे, आपको कुछ है बुराई लेके डिपेंड। हम्म वाकई जब यहाँ मेरा सोसाइटी है वो साउथ हम्म इंडियंस का है, हम्म साउथ इंडियंस की है। तो हम्म ये एक बहुत बड़ा, आपने भी सुना होगा जब पारसी लोग आए थे तो उन्होंने राजा के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम्म आप मुझे यहाँ पे जगह दीजिए रहने की। तो उन्होंने हम्म कहा कि हम तो ऑलरेडी फिल्ड हैं, आपको कैसे जगह देंगे। हम्म तो उन्होंने क्या किया कि उस पानी में चीनी डाल दिया और बोला हम ऐसे घुल मिल जाएंगे। तो हम्म वो जगह से ही घुल हम्म सकते इसका है। हम्म अभी ये है कि जब मैं यहाँ पे कुछ बनाती हूँ कुछ करती हूँ, हम्म अभी रंगोली का हम्म एक छोटा सा एग्जाम्पल हम्म लीजिए। हम्म यहाँ पोंगल होता है, जब हमारे हम्म यहाँ मकर संक्रांति होती है यहाँ पोंगल होता है। हम्म यहाँ पे हर घर के आगे रंगोली बनती है। हम्म रंगोली हमारे यहाँ भी बनती थी। हम्म तो यहाँ एक पार्टिसिपेशन हुआ, मैंने उसमें पार्ट किया और हम्म जीत भी गई। तो जब अच्छा। वहां पे, हाँ वहां पे लोगों ने कहा तुम तो बिहार की रंगोली बनाती। हम्म। जैसे आप लोग करते हैं ना, हमारे यहाँ एक रंगोली का फॉर्मेट है। हाँ। बन हम्म बचपन आपने देखा होगा कि जब भी हमारे हम्म यहाँ कोई फंक्शन होता है तो जो चौक पुराया जाता है, हम्म आज भी हम्म हम्म आज बन का, दैट इज अ हाँ, फॉर्मेट रंगोली। रंगोली, हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो रंगोली का एक फॉर्मेट है अरिपन। तो हम्म मैंने उनको हम्म बताया, तो हम्म धीरे धीरे मैंने उनको अपनी चीजें बताई और अब वो हम्म लोग बहुत खुश होते हैं इन चीजों से। जो आपने छोटा खुद भी करती। हम्म और यहीं पे हैदराबाद में हम्म यहाँ पे करमन घाट है और आप वाकई आप जब करमन घाट पे जाएंगे हम्म। शैलेंद्र जी, आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी गांव में नहीं है। अच्छा। इतनी खूबसूरत व्यवस्था, इतने सारे लोग, आपको हम्म घाट पे इतने लोग मिल जाएंगे कि आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। हम्म क्या ये गोरखपुर के, क्या भाई ये बिहार के आरा के हैं, क्या तो हम्म ये मुंगेर के हैं, वहाँ सारे लोग आते हैं और बहुत हम्म खूबसूरत वहाँ होता है। यहाँ टीवी अपना भाषा से कैच करते हैं। हम्म हर न्यूज पेपर में बातें होती, हर ब्लॉग्स हम्म में यहाँ पे ब्लॉग्स चलते हैं, वहां पे छठ की बातें होती। तो ये हमारी ही चीजें जो कि हम लेके आए। हाँ, सही बात है। आप कविताएं भी पाठ करती हैं, जी संचालन भी मंचों का आपने किया है। क्या जी। अनुभव है, कैसे वो शुरू हुआ, कुछ बताइए। मंच संचालन तो मैं, मुझे लग रहा है 9th 10th से कर रही हूँ। हम्म क्लास 9वीं 10वीं से जब बच्चों को मिलने लगता है। और हम्म मैं डीएवी की पढ़ी हूँ। तो हम्म मंच संचालन इसलिए नया नहीं है कि डीएवी में हाउस बटे होते हैं, अगर आप उसका अच्छा। जी जी जी। देखें हम्म तो पूरा स्कूल 4 हाउसेस में बटा रहता है। हम्म और हम्म हर हाउस का एक वीक होता है, जैसे सप्ताह हम्म सॉरी महीने में 4 वीक होते हैं ना, हर हम्म। हाउस का अपना वीक होता है। जी जी। और उसकी प्रार्थना की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। हम्म। हमें इन्हें एक मंच पे जाती है, अच्छा। छोटा ही हम्म आपका मिलना है। तो हम्म हमारी शुरुआत तो वहीं से हुई है, हम्म डीएवी से। हम्म। एक शिक्षक थे हमारे, हरेंद्र सर, जियोग्राफी अच्छा। पढ़ाते थे। तो उनकी बदौलत मैं कहूंगी कि हम्म मेरा जो भी प्रेजेंटेशन रहा वो उनकी बदौलत। हम्म उन्होंने एक चीज कहा था कि व्हेन यू गो आउट ऑन अ डेस्क, जब मंच पे जाओ ना तो समझो हम्म ये मंच तुम्हारा है, यू आर हम्म द हीरोइन, यू हैव टू हम्म प्ले, हम्म गोइंग टू नो व्हाट इज, आप भी बोल के तो किसी की स्टेज
तो हाँ आप हाँ। कॉन्फिडेंस पे जाइए, आप अपनी बातें रखिए। तो वो चीजें तो मुझे 9th 10th में फुल संचालन मिलने लगा। ग्रेजुएशन में भी मौका मिला। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं आईपी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। हाँ। तो वहाँ अच्छा। भी हर सैटरडे ये प्रोग्राम्स होते थे। वहां भी मौका मिला। जब दिल्ली से वापस पटना गई, कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहां भी ज्यादातर एक तो बिहार है, हिंदी का थोड़ा सा है, और मैं दिल्ली से रही हूँ तो इंग्लिश भी मेरा ठीक रहा। तो वहां पे इस बदौलत से मुझे मंच मिला। दूसरा, मैं थोड़ा घुल मिल जाती हूँ बच्चों से, तो वहां पे जो भी बच्चों के कार्यक्रम होते थे ना, तो वहां पे मुझे डाला जाता था फेस ऑफ, ताकि बच्चे जल्दी रिलेट करें, और वो बच्चे करते भी थे। तो वहां पे बहुत अच्छा मौका मिला मुझे। अच्छा। कवियत्रियों को मंच ज्यादा मिल रहे हैं, लोगों को कहना है। क्या आपको कैसा लगता है, क्या ये अच्छा एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का, और कविताओं के जरिए हम अपनी बात ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं? पहली पहली जो चीज आ रही है वो आज आपके मन से मैं कहना चाहती हूँ, और बहुत दिनों से मेरे अंदर थी। कवियत्रियों को मंच मिलता है, के साथ एक और चीज, एक मतलब विडंबना है ये अपने समाज की, और है कि खूबसूरत चीजें, और को अच्छी लगती है। नहीं, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है वो चीजें, लेकिन शायद चीज के साथ त्रासदी है। कई बार जब आप अच्छा भी लिखते हैं ना, तो वो आप चेहरों को कटाक्ष करके निकल जाया करता है। मुझे जो जिसने प्रेरित किया था ना, मेरे जी जी। स्टूडेंट भी थे, उन्होंने प्रेरित किया था लिखने के लिए। और वो बहुत है, मैंने एक बार लेख तो लिखा है, नहीं लिखती थी मैंने, कि अच्छी कविताएं, शुरुआती दौर की बात बता रही, ये कविताएं कैसे लिखते हैं। उन्होंने मोल करके जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, वर्ड्स ऑफ प्रेजेंटेशन जैसा मुझे आता है ना, मैं वैसे ही करूंगी। मुझे अगर आज तो मैं लिखूंगी। मैंने लिखा, लिखने के साथ फेसबुक पे मैं डाल देती हूँ। वहां से मुझे सारी फीडबैक मिल जाती है। मैंने की वाहवाही, और 15 मैंने डाली, वाहवाही की। उसके बाद उनका फोन आया, बिल्कुल ब्लंट तरीके से उन्होंने कहा, पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन वो चीजें दरक सी जाती है। तो वो डरती मुझे उन्होंने कहा, तुम जो ये सोचती हो ना कि तुम्हारी कविताओं पर वाहवाही होती है, ये तुम्हारी कविताओं की नहीं, तुम्हारी तस्वीर पे वाहवाही होती है। और ये मेरे मन को दरका गया, मेरे मन को छलनी किया इन सब, मैं वाकई कह रही हूँ। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे, मैंने उसके बाद कविताओं के साथ फोटोज लगाना बंद कर दिया, अपनी तस्वीरें भी लगाती थी। मुझे वो एक फैक्ट चेक करना था कि क्या वाकई लोग मेरी तस्वीर पे वाहवाही करने आते हैं या मेरे शब्दों पे आते हैं। उस दरमियान मैंने एक कविता भी लिखी थी। तो मैंने बता लिखी कि कहते कि तुम तो इसमें विरासत में मिली है ना। ये जो माथे की पेशानी है, ये मेरे दादा की दी हुई, उनका पेशानी इतना चौड़ा था जो मुझे मिला। ये बड़ी आंखें मेरे फादर से मुझे मिली। ये उंगलियां जो आप देख रहे हैं, ये उंगलियां मेरी दादी सी हैं। तो इसमें मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं था। तो आप तब वाही कीजिए, तब मुझे अच्छा लगेगा जब आप वाहवाही कहेंगे मेरे शब्दों पे, मेरी भावना, मेरे गीतों पे, मेरे किए हुए पे। ये बहुत खूबसूरत कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कविता के तौर पे लिखा था, और उसके बाद जब भी मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसा लिख रहा है, कहीं कोई ऐसा बोल रहा है, तो मैं वो कविता को कोट कर देती हूँ कि भाई वो कविता जरूर पढ़ लीजिएगा, कि हाँ मेरी खूबसूरती के पीछे मैं नहीं हूँ। नहीं, लेकिन एक चीज तो है ना कि एक बहुत फेमस वो बात है कि 1000 शब्दों तो भाई,
कि एक फोटो आपको कनेक्ट कर, ठीक है, अब उसको एक क्या कई बार सोचता है कि फोटो पे ज्यादा कमेंट हो रहा है, फोटोग्राफर सोचता है या लिखा जिसने उसको ज्यादा भाव मिल रहा है। अगर आप पूरे साहित्य, सिनेमा, फिल्म, इन सब पे जाइए तो एक दूसरे के साथ एक कंट्राडिक्शन चलता रहता है। ये मुझे तो ये समझ आता है कि कई बार फोटो को तारीफ मिलती है तो लेखक सोचता है कि हमें नहीं उतना रिकग्निशन मिल रहा है। कई बार लेखकों को पुरस्कार मिलते हैं, फोटोग्राफर सोचता है हम तो फोटोग्राफर ही बन के रह गए। मॉडल सोचता है यार सुंदर तो मैं हूं, लेकिन सारा क्रेडिट तो फोटोग्राफर को जा रहा है, डायरेक्टर को जा रहा है, स्टोरी राइटर को जा रहा है, एक्टर ये सोचता है। तो ये एक नहीं, मिला जुला प्रयास है जी। ये मिला जुला प्रयास है, और इस प्रयास को ना, जैसे मेरा एक हैशटैग चलता है जब मैं अपनी फोटो हम्म डालती हूँ, तो वो हम्म हैशटैग है आत्ममुग्ध मैन। हम्म मुझे इससे बिल्कुल गिला नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरी हम्म तस्वीर अच्छी नहीं आती, मैं हम्म हूँ है, हम्म मुझे दूसरी नहीं। तो मैं हाँ जब बिल्कुल तस्वीर सही बात डालती है। हूँ तो मैं इस पे डालती हूँ कि आत्ममुग्ध हम्म मैं हूँ आत्ममुग्ध, जी। मैं इसको मानती हूँ। शब्द कॉलेज जी। जी, कॉलेज के दिनों में कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे होंगे ना। हाँ, सुंदरता पे तो मिलते ही हैं। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा लगता है कि जब चीजों से इतर आपको कुछ मिलता है। हम्म जैसे कॉलेज के लास्ट दिनों में हम्म हमारा कल्चर था, हम्म एप्टीट्यूड था, हम्म आईबी की वो कॉलेज, वन ऑफ द हम्म टॉप 10 कॉलेज है वो। तो हम्म वहाँ पे 60 का बैच चला करता हम्म था तब, हम्म और उस 60 में हम 15-20 लड़कियां थी, बाकी हम्म लड़के। हम्म लेकिन बहुत अच्छा माहौल, माहौल इन हम्म सेंस की कोई आज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक दूसरे हम्म से मिलते थे, सब सबका ग्रुप अलग था, लेकिन सब हम्म बहुत हैप्पीली थे। हम ये हम्म कहा करते थे कि जब हम एक कॉलेज छोड़ के जाएंगे ना, हमें हम्म कॉलेज याद नहीं आएगा, हमें हम्म यहाँ के अच्छे सहपाठी याद आएंगे। और जी वाकई जी, आज भी वो चीज है, हमें वो याद सहपाठी आते याद हैं। है। हम्म तो लास्ट डे स्क्रिबल डे था, हम्म हर कोई अपने टी शर्ट पे लिखवाता है ना। तो हम्म वो स्क्रिबल डे पे मुझे जो मिले थे, हम्म, 60 में से लगभग 55 ऐसे वाह। मिले थे। हाँ, जो 60 में से, मतलब 60 के 60 तो लिखा ही था उन्होंने, हम्म उनका हम्म हम्म इंक्लूडिंग। हम्म हम्म लेकिन वो 55 थे जिन्होंने हम्म मेरी 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 की तारीफ हम्म, की। आपकी खुशबू का एक पार्ट से इतर है। जी जी। आप हंसते हैं, आप अच्छे लगते हैं, ये हम्म आपका वो खूबसूरती का एक पार्ट है। लेकिन हम्म आप हंसते हैं, ये आपके व्यक्तित्व का पार्ट है। जी बिल्कुल सही बात। हम्म नहीं तो आपके भगवान ने आपको बहुत अच्छा वोट दिया है, भगवान ने आपके बहुत हम्म अच्छे दंत पंक्ति दिए हैं, लेकिन आप हम्म मुंह चढ़ा के बैठे रहिए तो खूबसूरती दिखेगी। दिखेगी नहीं, सही बात है। तो हाँ, अच्छा, हाँ, वो वाकई बहुत। तो आप लंबे समय तक जुड़ी रही, प्यारी प्यारी बातें हुई हम लोगों के बीच, आरा से लेके साहित्य और दिल्ली तक। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ। हम लोग फिर आपको जोड़ेंगे और फिर आपकी कविताएं भी सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके जुड़ने का, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया।